ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे बुद्धि, विद्या, संतान, धन, बिजनेस स्किल देने वाले ग्रह की, बुध ग्रह की। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। युवराज बुध, सुकुमाल बुध, अभी तक ये वक्री अवस्था में थे। कर्क राशि में सूर्य के साथ वक्री अवस्था मीन्स was moving in retrograde direction, means going back. Now from today onwards will pick up forward motion, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं मार्गी हुए। बुध मार्गी हुए मतलब नॉर्मल सी में आए। नॉर्मल सी में आए बुध ग्रह, जो कि इन सब बातों के लिए है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसके अंदर ये वीडियो अपलोड होगा। उसमें जो भी ग्रह बदलते हैं वो सारे वहाँ पर जो वीडियो बनता है वहाँ अपलोड होता है। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें वो वीडियो अपलोड होते हैं। जैसे आज शाम को भी जो हमने पूजा की है भगवानों की, उनके दर्शन होते हैं उसमें, और उसमें हर दिन का टिप देते हैं। जैसे कल कजली तीज है तो कजली तीज का क्या है वो उसमें है, और वो भी वीडियो अपलोडेड है वहाँ। श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों को सब्सक्राइब कीजिए आप, और इनका जो कुछ भी हमसे जानकारी मिल सके लीजिए। आप हमें गाइड भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। उस पर आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। अब बुध से क्या क्या मिलता है, बुध के क्या उपाय हैं, ये सब आपको बहुत सारे वीडियोस हैं। स्पेशली एक वीडियो है जिसमें मैंने ये कहा है कि बुध के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है, उसी में डिटेल में मैंने उपाय बताए हैं। उसका लिंक इसमें भी डालूंगा, वहाँ आप जाके देख लीजिए। सीधी बात करते हैं हम तो। मेष राशि, मेष राशि के ये 4th हाउस में चल रहे हैं। अभी तक वो पीछे जा रहे थे, अब ये नॉर्मल सी में आ गए। मतलब इट हैज़ पिक्ड अप द फुल स्ट्रेंथ एंड द नॉर्मल मोशन, मीन्स अपने आप में वो कंफर्ट जोन में आए हैं। तो 4th हाउस जो भूमि भवन गाड़ी मदर का घर होता है, उसमें बुध का भूमि भवन से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी होगी, सामने 10th हाउस है, जॉब, करियर एंड बिजनेस। तो आपका बिजनेस है या जॉब है या बिजनेस स्किल की बात करूं, मैं स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई की बात करूं, जो कि अल्टीमेटली आपको जॉब या बिजनेस में ले जाएगी। कोर्सेज की बात मैं बता रहा हूं, उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इट्स ए पार्शियली फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल एरीज जोडिक पर्सन्स। बहुत ज़्यादा इतना नहीं है, बट यस, इनके सीधे होने से, मार्गी होने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मैं बीच में ये एक चीज़ और बता देता हूँ। इसका रेफरेंस ये है कि अभी 16 अगस्त तक तो सूर्य और बुध साथ है, बुधादित्य योग चल रहा है। दूसरा, बाद में शुक्र इनको ज्वाइन करेंगे, सूर्य आगे निकलेंगे, शुक्र इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये फलादेश की बात कर रहा हूँ। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये 3rd हाउस में, 3rd हाउस में बुध अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि वृषभ राशि के लिए जो धन का घर होता है वो बुध का ही होता है, 2nd हाउस। तो 2nd लॉर्ड, वृषभ राशि की बात हो रही है, 2nd लॉर्ड प्लेस्ड इन 3rd हाउस, बट उसमें थोड़ी सी आपकी हल्का सा ये है कि धन का जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोर्सेज कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए विद ऑल फुल कंसंट्रेशन।
थोड़ा सा आपका मन इधर उधर हो सकता है, मन में भटकाव आ सकता है, आपके ब्रेन पे लोड पड़ सकता है, यू मे फील टेंस ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है। और आपको निश्चित रूप से एक उपाय तो करना ही चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड अप टू 31 अगस्त तक समझ लीजिए। वो ये करना चाहिए कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश उत्सव भी आएगा इसी ड्यूरेशन में। गणेश जी की उपासना कीजिए, उनको दुर्वा, सफ़ेद मंदार के पुष्प, बेलपत्र, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिक्स करके लेप कीजिए या तिलक कीजिए, मोदक का भोग या गुड़ का भोग लगाइए और गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका आप अभिषेक भी कीजिए। मिथुन राशि के ये धन के घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी धन की बुध, द प्लेनेट फॉर रनिंग द बिजनेस, इंड्यूसिंग द बिजनेस, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, ये सब बुध गाइड करते हैं, बुद्धि गाइड करती है, ब्रेन गाइड करता है। ब्रेन इज गवर्न्ड बाय मरकरी। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से फेवरेबल टाइम है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में बुध के साथ शुक्र भी आ जाएंगे, फर्दर बेटर पीरियड। तो इसलिए मिथुन राशि को कोई उपाय करने का। कर्क राशि पे तो ये आए चल ही रहे हैं, कर्क राशि में तो ये है ही, उसके साथ में बुधादित्य योग भी है, पीछे से शुक्र भी आएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कर्क राशि के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। आपके आत्मविश्वास की बात करूं, कॉन्फिडेंस की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, बुद्धि की बात करूं, बिजनेस स्किल की बात करूं, उन सब में प्लस 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 होगा। बट सामने मार्ग स्थान है 7th हाउस और सामने पार्टनर का भी घर है। तो इन दोनों परिस्थिति में आपको बुध के उपाय तो करने ही होंगे फॉर हैविंग गुड हेल्थ, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, एंड सेकेंड फॉर योर रिलेशनशिप, पति पत्नी या रिलेशनशिप, उसके लिए, क्योंकि बुध इसमें कमजोरी लाते हैं। सिंह राशि के तो ये 12th हाउस में ही चल रहे हैं और ये मार्गी हुए, अब ये पावरफुल भी हुए। तो ये हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ बॉडी, मतलब अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पैसे को ध्यान से बचाने की कोशिश कीजिएगा। और एक्सपेंडिचर हो सकता है, योर वेस्टलेस एक्सपेंसेस में जा सकते हैं आप, पैसा वेस्ट हो सकता है, वो कीजिए। बिजनेस को ठीक से करने की कोशिश कीजिए। और ये शयन कक्ष का सुख वाला भी घर है, तो रिलेशनशिप पे भी फोकस कीजिएगा। कुछ दिन तो अभी सूर्य साथ है, तो डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स कंप्लीट कंसंट्रेशन ओवर योर रिलेशनशिप। बट बाद में शुक्र आएंगे तो थोड़ा सा मदद हो जाएगी। पर आपको सारे उपाय करने हैं जो आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में उस वीडियो में मिलेंगे, जिसका हालांकि मैं इसमें लिंक डालूंगा उस वीडियो में, जिसमें कि मैंने डिटेल में ये उपाय बताए हैं बुध के। उसके बाद कन्या राशि की तो 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट में बुध सूर्य के साथ, फिर शुक्र के साथ, वंडरफुल पीरियड। आपको कोई उपाय नहीं करना है। लाभ की बात करें, आपके इम्पोर्टेंस की बात करें, नेम फेम की बात करें, प्लेस एंड पोस्टिंग की बात करें, उन सब में फ़ायदा होगा। स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, आप ज्वेलर हैं मान लो, आप शेयर मार्केटियर हैं, उसमें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा। आप अगर आईटी के आदमी हैं, उसमें भी फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपका अच्छा रेटिंग होगा ही, स्कोरिंग अच्छा होगा ही। तो ये कन्या राशि, उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए तुला राशि की ये 10th हाउस में भी बुध, भाई वही तो नौकरी के चलाने वाले हैं, वही बिजनेस चलाने वाले हैं, वही आपका कैरियर चलाने वाले हैं, स्टार्टअप तो वही करते हैं, और वही 10th हाउस में, सेम हाउस विद द सेम प्लैनेट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन द 10th हाउस। तो आपका निश्चित रूप से फ़ायदे वाला पीरियड है, आपको फ़ायदा होगा ही।
आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मदर को कोई कष्ट हो तो फिर गणेश जी की उपासना कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये आएंगे 9th हाउस में, भाग्य भवन में बुध। भाग्य भवन में बुध तो आपके भाग्य से ही आपसे जो छोटे हैं वो ही आपको कुछ अच्छा सा बता सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल पीरियड है। आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेवल करें या जो भी आप कम्युनिकेट करें उस समय एक कुछ समय के लिए सोच समझ के, इन केस यू ड्राइविंग द व्हीकल बी केयरफुल, और थोड़ा सा सोच समझ के जस्ट गिव ए पॉज फॉर से 2 and 5 minutes, थिंक एंड देन गो। आपका सब अच्छा होगा, इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के तो ये 8th हाउस में चल रहे हैं अभी। 8th हाउस जो 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उनमें सबसे कमज़ोर माना जाता है 8th हाउस, क्योंकि उससे हम आयु विचार की बात करते हैं। आपको अच्छी आयु चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, आपके संतान का अच्छा चाहिए, आपको जो कुछ भी बुध से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो कुछ भी चाहिए तो आप कीजिए सारे उपाय बुध के। दिस इज़ ए वीक पीरियड फॉर यू। आपको ठीक से ये करना चाहिए। बुध के बेस पे बोल रहा हूँ। उधर आपके शनि का भी छोटा ढैया भी चल रहा है, तो इसलिए आपको तो पूरे प्रयत्न करने हैं। पूरा अच्छी तरीके से गणेश जी की पूजन की बात भी है, बुध के जाप पूजा भी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। ये सब आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे मिल जाएंगे। उसके बाद मकर राशि। मकर राशि के 7th हाउस में केंद्र स्थान और उसमें बुध, पहले सूर्य फिर शुक्र। आपके धन की बात करूं, प्लेसमेंट की बात करूं, जॉब आउटपुट परफॉर्मेंस, नौकरी की बात करूं, ये सब बढ़िया रहेगा। तो उपाय तो फिर भी करने हैं। क्यों? 7th हाउस में बुध, बुध के साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है कि वो वैवाहिक जीवन में या संतान के सुख में थोड़ा कमजोरी लाते हैं, तो इसलिए एंड ये सेकंड मार्ग स्थान है। फर्स्ट मार्ग स्थान होता है 2nd हाउस, उसमें अभी मिथुन वालों के वो चलेंगे। तो मिथुन वालों को भी अगर उनके हेल्थ इश्यू होते हैं तो उनको ज़रूर ये उपाय करने चाहिए गणेश जी के। बट यहाँ तो पूरे डिटेल में उपाय करने हैं आपको मकर राशि वालों को। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 6th हाउस में आएंगे। तो जैसे बुध 3rd हाउस में अच्छे नहीं माने जाते, जैसे बुध 12th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते, जैसे बुध 8th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते, वैसे ही 6th हाउस में भी अच्छे नहीं माने जाते। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, आपके बिजनेस का भी ध्यान रखिए। 6th हाउस होता है शत्रु, रोग और पीड़ा का। पीड़ा दे सकता है, पीड़ा इन द सेंस आपके अगर बिजनेस में फ्लॉप हो जाए, थोड़ा सा कमजोरी आ जाए तो पीड़ा होगी, और रोग तो रोग है। तो और इसमें विशेष किसका ध्यान रखना है? स्किन का ध्यान रखिए, और नर्वस सिस्टम राइट फ्रॉम द ब्रेन टू टो, जो नर्व्स हैं उनका और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है। आपके सीवियर हेडेक होता है तो चेक करवा लीजिएगा। तो ये कुंभ राशि को सारे उपाय करने हैं। तो देखिए कंटिन्यूशन में क्या है, धनु वालों को भी करना है, मकर वालों को भी करना है और कुंभ वालों को भी करना है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 5th हाउस में, मीन राशि के हाउस ऑफ परफॉर्मेंस आउटपुट, उसमें संतान के घर में और लव लाइफ के घर में। तो लव लाइफ और संतान के लिए ये नेगेटिव हैं बुध यहाँ प्लेस्ड, बट आपकी जो आउटपुट परफॉर्मेंस, जॉब, कैरियर, बिजनेस, स्टडीज़, उन सब के लिए परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है। तो आपको भी उपाय सिर्फ इस पॉइंट पे करना है, अगर आपके संतान में कोई प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, या संतान नहीं हो रही है, कंसीवमेंट का पीरियड चल रहा है, मतलब आपकी जो मिसेज हैं, मैं ये स्त्री वर्ग के लिए कह रहा हूँ, अगर वो कंसीव्ड हैं, प्रेगनेंसी चल रही है,
तो उनको बुध के उपाय ज़रूर करने हैं। और अगर किसी का रिलेशनशिप की अंदर कुछ खटास आ रही है, उनको भी करना है, क्योंकि दिस इज ए हाउस फॉर लव ऑल्सो, और बुध अगेंस्ट है। बाद में शुक्र आएंगे, वो थोड़ा सा इंजेक्ट करेंगे कुछ, बट फिर भी उपाय उनको उस एरिया में जाने के लिए, संतान रिलेशनशिप के लिए करना है। अदरवाइज आपको जॉब, पैसा, धन, ये वो सब में कुछ है नहीं। तो मित्रों, इस तरीके से मैंने बड़े शॉर्ट में बहुत तेज़ी से आपको बता दिए कि बुध का ये जो मार्गी होना बहुत अच्छा है। वैसे भी सौम्य ग्रह है, बहुत ज़्यादा ये मार धाड़ भरपूर वाले नहीं हैं ये ग्रह, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। आज के ज़माने में आदमी के पास जॉब नहीं हो, धन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, संतान नहीं हो, क्या रह गया फिर? शादी नहीं हो रही हो, फिर क्या रह गया? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, छोटे से हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। आई हैव बीन स्ट्रेसिंग इन ऑल ऑफ द वीडियोस कि आप ये मंगल दोष, ये वो, शादी में शनि भी देखते हैं, सूर्य भी देखते हैं, वो सेपरेशन का प्लैनेट है, वो दुखदाई प्लैनेट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में स्टार्टअप से हम जैसे बड़े होने लगते हैं, वहीं से मैं तो कहता हूँ प्यूबर्टी से ये ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि बुध की पोजीशन क्या है, और फिर बुध के उपाय कीजिए अगर ज़रूरत है तो। ऑल द वेरी बेस्ट।